बात पे हम नाफरमानी करते हैं। आइए अपने उस वालिद के आगे अपनी गर्दन को झुकाएं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तेरा वालिद तुझसे राजी है तो तेरा रब तुझसे राजी है, अगर तेरा वालिद तुझसे नाराज है मेरे सामने ना आना, रब की रजामंदी लेनी है तो बाप की रजामंदी की सनद लेके आ। आइए अपने अल्लाह को राजी करे, तजदीद मोहब्बत करे, अपने नबी से तजदीद मोहब्बत करे, अपनी माँ से तजदीद मोहब्बत करे, अपने वालिद से तजदीद मोहब्बत करे। और ये हया अल्लाह को इतना महबूब है, हया वाली आंख का आंसू मेरे अल्लाह जाया नहीं फरमाते, हया वाली जुबान से निकले हुए अल्फाज की मेरा अल्लाह लाज रखता है। अल्लाह पाक हया वाली जुबान की दुआ को रद्द नहीं फरमाते। इससे आगे बढ़ के मैं कहूंगा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं, दिल्ली में कहत पड़ गया, इस कदर कहत था, इंसान मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, बारिश है कि रूठी हुई है, आसमान है कि मानने को नहीं आता, रब है कि नाराज है। उलमा जमा होते हैं, सुलहा जमा होते हैं, सूफिया जमा होते हैं, अत्किया जमा होते हैं, अस्किया जमा होते हैं, एक मैदान में आए, नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई, दुआ मांगी गई, जोहर हो गई, आसमान है कि करवट नहीं बदल रहा, असर का वक्त हो गया, आसमान पे कोई तब्दीली नमूदार नहीं हुई। एक नौजवान जा रहा था, वो रुका, लोग हैं जमा हुए, मसला क्या है, करीब गया, क्यों जमा हुए, वो खैर तो है। लोग कहने लगे अल्लाह से बारिश मांग रहे, बड़े बड़े लोग आए हैं, दुआएं मांग रहे हैं, बारिश है कि होने का नाम नहीं लेता, ठहरो यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो नौजवान वापस पलट के गया, सवारी पे एक इफ़्फ़त माफ खातून बैठी हुई थी, जिसके जिस्म का कोई हिस्सा तो दरकिनार, जिसका कपड़ा भी नजर नहीं आता था, वो कजावे में बैठी हुई उस खातून के पास गया और उसकी कमीज को पकड़ा, ऐसे कमीज को पकड़ा और कहा, अल्लाह अल्लाह जी ये मेरी माँ है, अल्लाह मैं अपनी माँ की इफ़्फ़त और हया की गवाही देता हूँ, अल्लाह मेरी ये माँ पाक किरदार है, अल्लाह मैंने कभी इसकी जुबान से भी कोई नाशाइस्ता कलमा नहीं सुना, अल्लाह अगर मैं सही कहता हूँ, अगर मेरी बात सही है, इस इफ़्फ़त वाली औरत के सदके अल्लाह इन लोगों की प्यास को बुझा दे, अल्लाह इनकी दुआ को कबूल कर दे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, वो नौजवान पलटा, आसमान पलटा, वो चला, बादल चले, वो बढ़ा, काली घटाएं उठी, वो मजमे के पास पहुंचा ही था, अल्लाह ने बारिश का फैसला किया और जमीन को जल थल कर दिया। मेरे भाइयों, जब बाहया और इफ़्फ़त वाली ख़वातीन उनका नाम लेके अल्लाह से दुआएं की जाए तो अल्लाह पाक दुआओं को रद्द नहीं फरमाते। आइए इन निगाहों को रब का महबूब बना दे, आइए इस दिल में अपने अल्लाह को सजा दे, अपने अल्लाह को जगा दे। आइए हिंदुस्तान की उस बच्ची की तरह अपने रब के दीन के लिए दुनिया के ताऊत से टकरा जाए, जिसने ये नहीं देखा मोदी की हुकूमत है, हिंदू पलवाई कंडे लेके हिंदू पलवाई पिपरे हुए हैं, उसकी जुबान पे एक ही नारा था और वो नारा तकबीर था, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उसे इतनी हिम्मत दी, आज पूरी दुनिया उसकी अजमतों के गुण गाती है। ये मदारिस ये माओं की गोदों की तदहीर करते हैं, ये मदारिस ऐसी माएं पैदा करते हैं कि जिनके बच्चे माँ की पेट से जब इस दुनिया के पेट में आते हैं, जो माँ के दिल में होता है उनके दिल में होता है, जब वो मकतब में अपने उस्ताद के सामने जाके बैठते हैं, कई कई सिपारे हमें पहले दिन ही याद होते, उस्ताद हैरान होकर पूछता है कहाँ से सीखे, माँ कहती है मुझे याद थे, मेरी लोरियां यही थी, मैं यही लोरी दिया करती थी और जो मैं लोरी देती ये याद कर लेता था। हाँ हाँ, मेरे नबी फरमाते अपने बच्चों को पहला लफ्ज अल्लाह सिखाओ, जो माँ बाप अपने बच्चों को पहला लफ्ज अल्लाह सिखाते हैं, और जो जब वो कलमे को जोड़ने की उम्र को पहुंचते हैं तो उनकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी कराते हैं। जो बंदा दुनिया से जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए, उसकी बख्शिश होती है, जन्नत में दाखिल होता है। और अगर पहला लफ्ज भी ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी तो अपने इख्तियार से है, पहला माँ बाप के इख्तियार से है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह से दुनिया की गुफ्तगू का आवाज
بچے کو بھی بخش دیں گے اور ماں باپ کو بھی جنت عطا فرمائیں گے. ایسی مائیں ان مدارس سے پیدا ہوتی ہیں. آئیے ان مدارس کا حصہ بنیے. اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں بیٹیوں کو ان مدارس کے زیور علم سے آراستہ کیجئے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شجر و حجر ماء و شما کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے.